और इतना तकब्बर में आया आप कि देख रहे इसने हैं फैसला कर लिया कलमकार कि नेट के अब ऑफिशियल चैनल पर अदबी और हैकल सकाफी में प्रोग्राम बखूर है। भी मैं जलाऊंगा। हम्म। 750 कबला मसीह की बात है कि ये बखूर जलाने के लिए आल्तर की तरफ जब गया तो अजराया काहिन और दूसरे 80 काहिनों ने आके शोर मचाया कि बादशाह ये तेरा काम नहीं है, ये काम काहिनों और लावियों का है कि वो कुर्बानी करें। लेकिन बादशाह झुंझलाया कि तुम हो क्या, तुम्हारी क्या हैसियत है कि मेरे सामने आ रहे हो। तो जब उसने ये फिक्रा कहा तो फिर उसके माथे पर कोड़ फूट निकला, और जब कोड़ उजिया के माथे पर निकला तो फिर तो आपका वो हो गया, कहते सर उनका म्यूट हो गया। और 10 साल के बाद 740 कबला मसीह में इसने वफात पाई। और जब इसने वफात पाई है तो ऐन उसी दिन खुदा का पैगाम यसाया को मिला और खुदा ने यसाया को बुलाया कि तू मेरी खिदमत करेगा। और उसकी जुबान पर कोयला रखो और उसको मुकद्दस ठहराओ। यसाया की इधर बुलाहट हुई और उजिया का बेटा बादशाह बन गया है। और जब उजिया का बेटा योताम हुकूमत को संभालता है तो चंद साल तक तो उसका रोब रहा। से दुश्मन दबे हुए थे, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। मुआब ने पहले बंद किया जजिया देना, और इधर शाम ने भी बंद कर दिया, इधर वो अधूम ने भी बंद कर दिया। ये मुख्तलिफ जंगों में उलझा रहा, और जब उलझा हुआ था तो इसका वक्त आ पहुंचा और ये वफात पा गया। और फिर इसका बेटा जो है आखिज, उसने सल्तनत को संभाला। जब आखिज ने सल्तनत को संभाला तो उस वक्त शाह असूर जो था, तिगलत पलासिर, ये चारों तरफ छा रहा था। और यहां तक कि उसने उन दिनों में इसराइल पर भी हमले कर दिए। अब इसराइल और शाम ने तिगलत पिलेसर के खौफ से आपस में इत्तेहाद किया और आखिज को मजबूर किया कि वो भी उनका साथ दे ताकि असूर को रोका जा सके। लेकिन आखिज ने कहा यह बात नामुमकिन है। ठीक उन्हीं दिनों में गालबन 737 काफमी में दमिश्क के बादशाह और इसराइल के बादशाह रेमला के बेटे और फिका और रजीन ने फैसला किया कि आखिज को राह से हटा दो, और फिर उन्होंने हमला कर दिया। जब हमला किया तो 1,20,000 फौजियों को उन्होंने खत्म कर दिया। फिर इसराइल ने हमला करके इसके 2 लाख लोगों को यरगमाल बनाया और सारा माल लूट लाट के इशारों से चला गया। अब जब ये लुट गया तो उसी हफ्ते में शाम को जिक्री पहलवान जो कि इफ्राहिमी था, हाँ, वो महलों में दाखिल हुआ। और जब वो महलों में दाखिल हुआ है तो उसने मासिया शहजादे को, अलकाना वजीर को, और जो शहर का नाज़म था अदरिया काम, उनको रात को ही कत्ल कर दिया। और जब ये वाकया हो गया तो फिर बादशाह आखिज
इंतहाई करम में महल से बाहर निकल गया और उन चश्मों की तरफ गया जो जिनका पहाड़ी से कट के पानी आ रहा था इधर अपना यरूशलेम में। पूरी की पूरी कौम इस तरह से कांप रही थी जिस तरह आंधी के वक्त दरख्त कांपते हैं। और उस मौके पे खुदा ने यशायाह को कहा कि जाके तो उसको तसल्ली दे। और यशायाह जब वहां पर जाता है, आकीश को मिलता है, तो उसने कहा कि आकीश, खुदा का कलाम सुनो। खुदा ये कहता है कि ये जो गिरफ्तार होके 2 लाख चले गए ये मैं वापस ला दूंगा, और उसका निशान ये है कि मैं अपने बेटे शय्यार याशूब को साथ लाया हूं, जिसका मतलब ये है कि बकिया वापस आएगा। और दूसरी बात, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। लेकिन सिर्फ खुदा से निशान मांग कि तू ईमान में तकवीत पाए। तो इस मौके पे आखिज जो था ये खुदा से बहुत ज्यादा दूर निकल गया था, इसलिए कि ये कहा करता था कि मेरे दादा को खुदा ने उसको प्यार नहीं दिखाया और उस पे लांच भेजी, हालांकि वो उसको मानता था। मेरे बाप युताम ने भी उसकी तरफ ध्यान दिया, लेकिन वो भी मलाउन ठहरा लोगों की नजर में और तबाह कर दिया हमारा सब कुछ। मैं ऐसे खुदा को नहीं मानूंगा। अपनी प्रोफेसर मैं इस खुदा को नहीं मानूंगा। और हुआ ये कि जब उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं मानूंगा कि निशान मांगू, तो फिर यशायाह ने कहा था कि अच्छा तू नहीं निशान मांगता तो भी खुदा तुम्हें निशान देगा। निशान ये होगा कि एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, और लोग और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे, खुदा तुम्हारे साथ है। तू सोचता है कि खुदा मेरे बाप को मेरे दादा को छोड़ गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि खुदा तुझे ये निशान देगा और फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि खुदा तुम्हारे साथ है। लेकिन फिर भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सन 734 में हमला किया इसने, शाह असूर ने दमिश्क पर फतह कर लिया, और उस मौके पे आखिर वहां गया उसको सलाम करने के लिए, शाह असूर को। और जब वहां गया तो फिर उसने वहां से ऑर्डर भेजा कि हैकल में से खुदा का मजबा निकालो, ये जाहिलों का मजबा है, शाम के दमिश्क के बादशाह के मजबे को बनाओ ताकि मैं भी वहां पर आके कुर्बानी करूं। तो सन 733 में इसने आके मजबे वगैरह को बनवाया और खुद लीड की। और ये वो बादशाह है जिसने हनूम की वादी में अपने बेटे को मोलक के सामने नजर किया। दिन ब दिन ये बदी में बढ़ता ही गया, यहां तक कि पूरी कौम को इसने लपेट लिया बुतों की गुलामी की तरफ। यशायाह ने ये कहा था कि अगर तू ईमान नहीं लाएगा तो तू कायम नहीं रहेगा। अब बात ये है कि जब यशायाह ने ये कहा कि कंवारी हमला होगी, तो उसके लिए उसने 3 लफ्ज हैं उस मौके पे कंवारी के लिए। पहला लफ्ज है नारा। नारा का मतलब ये था कि वो औरत जो जवान और खूबसूरत हो, और ये इस्तेमाल किया था इब्राहिम के नौकर अलीअज़र ने जब वो शाम में गया था रिबेका के पास। दूसरा लफ्ज जो है वो है नारा, और नारा के बाद है इल्मा। इल्मा का मतलब है कि वो लड़की जो जवान हो, खूबसूरत हो,
कंवारी हो जिसकी मंगनी हो चुकी हो, वो बेटा जनेगी। और यशाया ने इल्मा लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि कंवारी भी होगी, मंगनी भी होगी, जवान भी होगी और खूबसूरत भी होगी। और तीसरा लफ्ज था बतूला। इसके लिए ये है कि कंवारी लड़की होगी, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि उसका कंवारपन जो है जबरदस्ती किसी मौके पे दागदार कर दिया गया हो। तो बतूला से मुराद ये थी कि वो लड़की हामला होगी जो कंवारी भी होगी, बेगुनाह होगी, मंगनी भी होगी, जवान भी होगी और खूबसूरत भी होगी और खुदा की नजर में बहुत मकबूल होगी। उससे मसीहा आएगा और जो मसीहा को कबूल करेगा वो ही खुदा की खिदमत में आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए पालूस रसूल ने कहा था, बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील में मुकद्दस यूहन्ना तीसरे बाब में कहता है, जो उस पर ईमान लाएगा हिलाक ना होगा बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखें, हाफिज और उसकी नस्ल ने मसीह खुदावन को रद्द कर दिया था। और आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदावन को रद्द किया हुआ है। खुदा का वो वादा इब्राहिम से कि जहां तुझे भेज रहा हूं वो जगह होगी जहां दूध और शहद बहेगा। लेकिन हुआ ये है कि वो मुल्क माहूदा दूध और शहद की बजाय अब भी खून की नदियां बहा रहा है। सो जहां पर खुदामंद यीशु को कबूल कर लिया जाएगा वहां पर दूध और शहद अब्दी शहर में दाखिला होगा। लेकिन जहां पर कबूल नहीं किया जाएगा वो जगह और वो लोग तबाही की तरफ जाएंगे। और ये भी याद रखें, इसी यसाया के दोते ने और आकिज के पोते ने आरे से चिरवाया था। 600 तकरीबन 70 के आगे पीछे मनस्सी ने इस पे 3 इल्जाम लगाए थे जो आकिज का पोता था। कि पहला इल्जाम था यसाया पे, ये खुदा का झूठा नबी है। दूसरा इल्जाम था ये खुदा और बादशाह पर लानत करता है। तीसरा इल्जाम था खुदा और बादशाह की फौजों को ये डिसऑर्डर करता है। और जब ये इल्जाम तीसरा उसने सुनाया कि यसाया तू वो है जिसने कहा था कि मैं खुदा का पैगाम पेश कर रहा हूं, खुदा को तो तू मानता खुद नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जब तूने मुझे देखा तू मर जाएगा। मूसा से खुदा ने यह बात कही थी कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। और ये शायद तू ये कहता है कि मैंने खुदा को देखा 6ठे बाब में। अगर तूने देखा है तो फिर तू मरा क्यों नहीं? और जब ये तीसरा इल्जाम मनस्सी ने लगाया इसी आखिज के पोते ने, तो फिर ये भागा है। और फिर सिदार का दरख्त था देवदार का, उसने अपना पेट खोला, यशाया उसमें घुसा। दरबारियों ने जाके बताया कि जनाब ये वाकया हो गया। तो उसने कहा आरा लो, उस दरख्त को चीर दो। और इस बात का जिक्र इब्रानियों के 11वें बाब में है कि बहुत सारों को आरों से चीरा गया। और ये वो शख्स है जो आरे से चीरा गया यशाया था। और ये वो शख्स है जिसने ये पेशनगोई की, एक कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगा। ये नहीं आए बादशाह के तू सोचता है कि खुदा मेरे साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो कंवारी बेटा जनेगी, नाम रखेगी इमानुएल, यानी खुदा हमारे साथ है। और जब खुदा हमारे साथ होगा तो हालात ये नहीं होंगे आखिर जो तू देख रहा है, तब्दीली आएगी। खुदा हम सबको बता। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जी पा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक तो तारीखी लिहाज से आपने बहुत तफसील से बताया, बहुत अच्छा लगा। चूंकि ये हमारा टॉपिक था
कि यीशु अल मसीह निजात दहिंदा द सेवियर इज बोर्न, कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ। मैं चलता हूँ आगे। फिर हमारे कैसर सरोया साहब हैं, जो बड़े बड़े आलिम हैं, खुदा ने उनको बड़ी हिकमत दी है, दानिश दी है, और बड़े अंदाज से उनका अच्छा तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा है। तो मैंने सियासतदानों का तलफ़ुज़ सुना नहीं इतना अच्छा, लेकिन जितना इनका है, ही इज आई मीन वंडरफुल ओरेटर, वंडरफुल स्पीकर। तो जनाब कैसर साहब, चूंकि वो मैंने तरतीब आगे पीछे कर दी, क्योंकि एवरेज जॉन साहब को जरा मैंने कहा चले थोड़ा सा और कोई नहीं हम आपस में कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि आज की ये जो जूम मीटिंग है, इट्स वंडरफुल। हमें इतनी गहरी बातें जो हैं वो डिस्क्लोज हो रही हैं, वो ओपन हो रही हैं, और काश ये जूम लाइव जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप रिकॉर्डिंग को लाइव कर सकते हैं बाद में। हाँ, रिकॉर्डिंग को लाइव कर सकता हूँ मैं। इसके जो ना ये हुआ है, मुझे लगता है कि मेरे जो लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो उसके हाँ, अंदर वो जगह स्पेस नहीं में। है। हाँ, कुछ हाँ, चीजें जो है वो डिलीट करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं जी कैसर सुराय साहब के पास। और ये जो है बड़े ही खतरनाक टॉपिक है ये, द किलिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय हेरोड। हेरोदिस ने बच्चों को कत्ल कराया, और वो तो सियासतदान भी हैं, अब तो वो खुदावंद के खादम भी हैं, क्योंकि हम सब खादम हैं खुदावंद के। और ये जब हम बातें करते हैं इसके ऊपर, मकसद हमारा ये नहीं है कि हमें शोहरत मिले, कि हम शोहरत की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो हमें तो ये है कि जो बातें हमें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, चलो मैं आप जैसे दोस्तों से जो इल्म रखते हैं, जो समझ रखते हैं, उनसे मैं सीख लेता हूँ। और बहुत से लोग मेरे जैसे हैं जो सीखते हैं और हमारे इस वीडियो से सीखते हैं। थैंक यू सो मच जी कैसर साहब। अपना जरा हाँ जी अनम्यूट कर लें। मैं जी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है सर कम आ रही है, कोई थोड़ा। मुझे लगता है एक तो ये, एक मिनट, मैं जरा एक मिनट। चलें, अब सही आएगी बात जी। अब आवाज आएगी आपकी सही, ठीक हो गया, बोलें जी। जी सर। मेरी तरफ से आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को बहुत बहुत खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। मुझे लगता है ये डबल आ रही है, क्योंकि कहीं हाँ मसला आ रहा है, क्योंकि साथ आपके चल रहा है ना वो पास साहब का भी सिस्टम, इसलिए फिर सॉरी। चलें आप करें फिर कैसर भाई, एक आपको मिनट। एक एक कैमरे का वो माइक बंद करना पड़ेगा। जी मैंने इसको अभी कर दिया, एक मिनट है, एक मिनट। जी ठीक है, चले मैंने म्यूट अब किया चले। उसको। जी जी जी। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसी आपने नशिस्त का आगाज़ किया है, एक ऐसे नई तरज को आपने खोला है, जिससे मेरे जैसे बहुत से लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, जिससे मेरे जैसे बहुत से लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप दोनों की इन काविशों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आपको बरकत देता रहे। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये एक ख़तरनाक वो तो स्लाइड जोक मौजू था सर, जोक था छोटा सा, या ऐसी कोई ख़तरनाक प्रोफेस मैंने कह लें, वैसे जी द किलिंग। और ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन मैं आपको इसकी नई एक तर्ज बताना चाहता हूँ। जी जी जी। ये एक शायराना कलाम है, बिल्कुल सही यानी बात। एक, लेकिन है फरमाने इलाही, है शायराना कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी। फिर इसको जुमले को आगे नहीं लिखा गया, यानी तो जैसे कोई नसरी नज़म होती है ना, तो जी फिर ये और मातम और आहुजारी, ये आवाज़ जो सुनाई दी है, ये किसकी आवाज़ है? आगे लिखा गया है कि मातम है, आहुजारी है, और साथ ही राखल का जिक्र कर दिया गया है। राखल मेरे अपने ज़ाती ख्याल में एक इस्तारा
के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे इसका नाम लिया गया है। ये बात अलहदा है कि ये दुखी औरत थी क्योंकि बांझ भी थी और काफ़ी इंतज़ार के बाद इसकी शादी हुई और बड़ा इसने कष्ट काटा ज़िंदगी में, और साथ ही रामा से आवाज़ आई है। यानी रामा और राखल के नाम से लगता है कि ये वही राखल है, क्योंकि रामा में रामा और ये बैतलहम के दरमियान में तकरीबन राखल का मकबरा है जहाँ वो दफन है। और इसराइली लोग वहाँ पे मातम के लिए उस कब्र पे जाते थे और कई रोते भी थे, आहुजारी भी करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी औरत के नाम से उनके लिए मशहूर थी जिसने जो दुख में रही है, क्योंकि जब इसका बिन्यामीन बेटा पैदा होने वाला था तो इसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ से पहले ये इसने उसका नाम सोच लिया हुआ था कि उसका नाम बनूनी रखेगी। बनूनी का जो तर्जमा है वो है, जो मतलब है वो है गम का आशना। यानी ये उस बच्चे को जिसको जन्म दे रही है उसके लिए ऑलरेडी उसको गम का आशना के तौर पे उसका नाम रखना चाहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप में वो गमज़दा थी इस बात के लिए। लेकिन फिर याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त है इस जुमले में जो इस आयत में लिखी गई है, वो आखिर में है, वो है सीगा जमा। यानी तसल्ली नहीं पाती क्योंकि वो नहीं है, यानी बच्चे नहीं हैं। इसका तो बच्चा जो एक था जो पहले बिन्यामीन है जो बेंजामिन, यानी वो पैदा होते हुए इसकी डेथ हो गई। लेकिन ये क्या मतलब है कि वो, क्योंकि वो नहीं है। अब ये इसको इसकी बात जब हम मत्ती अंजील की लेके जाते हैं तो वहां समझ आती है कि वे किसके लिए ज़ारो कतारी हो रही है। इस हवाला का मत्ती रसूल की अंजील में कोड किया जाना इस बात की दलील है कि ये एक पेशनगोई है, क्योंकि खुदा अपने काम को प्रोफेटिक मैसेज के बगैर मुकम्मल नहीं करते। गडरिये, मजूसी, सितारा, इन सब का जिक्र पुराने अहदनामा में कहीं ना कहीं मौजूद है, और ये कहना ज़रूरी हो गया है कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे की तकमील है। ईद वलादतुल मसीह के मुबारक और खुशी के मौका पर यह दर्द भरी हकीकत हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहमियत की हामल है कि हमारी नजात के काम की तकमील में हज़ारों मासूम बच्चों का लहू शामिल है। रामा बैतलहम के करीब वाक़या है। रामा में राखल का मकबरा भी है जहाँ कदीम इसराइली मातम भी करते थे। तो ये गम और दुख से भरी आवाज़ें इन वालदैन की हैं जो बैतलहम के रिहायशी हैं, और हेरोदिस को ये प्रोफेटिक मैसेज दिया गया था कि यहूदियों का बादशाह बैतलहम में पैदा होगा। आज हज़ारों वालदैन निजात दहिंदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जगह अपने बच्चों की जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मुबारक है वो वालदैन जिन्होंने हमारी निजात के काम में अपना बेहतरीन हिस्सा डाला। इसराइली कौम यर्मिया के दिनों में अपनी मुकद्दस सरजमीन से दूरी का शिकार हुई, जो एक मुकद्दस माहौल से अलहदगी के मुतरादिफ है। इसलिए अलामती तौर पर यह एक रूहानी मौत थी, ताहम बाद में खुशी की हालत में बहाल हो गए। ऐसी ही सूरत हाल 5 सदियों बाद पेश आई। एक सफाक बादशाह निजात दहिंदा यीशु मसीह को ख़त्म करने की कोशिश में बैतलहम के बच्चों को ज़बह कर देगा, लेकिन खुदा अपने बेटे को मुर्दों की सरजमीन से वापस लाएगा, और इसके नतीजे में निजात दहिंदा के इख्तियार के आगे सर तस्लीम खम करने वाले तमाम लोगों के लिए अमन का एक अजीम रूहानी मकसद दस्तयाब होगा। राखल के आंसू पहुँच दिए गए और मसीहाई उम्मीद जाहिर हुई। इसी तरह आज भी ऐसा हो सकता है। यस्सु हेरोदिस के खून आलूदा हाथों से बच निकला, और जो लोग इसमें पनाह लेने के लिए उस पर ईमान लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी की उम्मीद को गले लगाते हैं।
सॉरी, ये शायराना पेशन गोई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हमारी दुनिया में आमद और निजात के काम की तकमील है, और इस बात का सबूत है कि दुनिया की